दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं को लेकर के। जी हां दोस्तों, इसके पहले भी इस टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कम से कम 2-3 लेक्चर इसके देने ही चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा आज हमारा इस सीरीज का 44वीं क्लास है। तो जिन बच्चों ने शुरुआत से नहीं देखा एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्लास दोस्तों चल रही है। मुझे लगता है इसके माध्यम से अगर आप तैयारी पूरी सीरीज को पढ़ते हैं ना, तो हर एक चैप्टर पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। एक बार आइए आप मिलिए इस सीरीज में, फिर आपको बहुत मजा आएगा। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन लेवल की दोस्तों क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब विषय के दोस्तों फाउंडेशन बैच आ रहे हैं, जिसके बारे में आप इंक्वायरी यहां से कर सकते हैं। अभी तो हिंदी वगैरह अवेलेबल है, और भी चीजें आ रही हैं, तो आप इंक्वायरी करके उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो किताबें भी आ चुकी हैं, तो किताब के माध्यम से तैयारी करना और भी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां पर कुछ सवाल दिए गए दोस्तों, जिसमें एक तरफ रचना बताई गई और दूसरी तरफ उनसे संबंधित रचनाकार का नाम बताया गया। आपको सिर्फ ढूंढना है कि कौन सी रचना किससे संबंधित है। अच्छा, एक चीज और, बच्चों को बार बार ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हम याद कैसे करें। सर आप तो बता देते हो ट्रिक अपने मन से, लेकिन हम याद कैसे करें? कुछ छोटी मोटी ट्रिक सर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो कोशिश करूंगा दोस्तों कुछ ट्रिक भी आपको दे दिया जाए। जैसे पहला सवाल दे रहा दोस्तों, देवी चौधरानी किसकी रचना है? भारत सौभाग्य किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? देवी स्तुति शतक किसकी रचना है? और जय भारत किसकी रचना है? ठीक है, तो देवी चौधरानी की अगर हम बात करें तो याद रखेगा देवी चौधरानी ये किसकी रचना। अच्छा, एक एक चीज जो सबसे आसान है पहले इसको टिक करते हैं। याद रखेगा जय भारत, याद रखेगा ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों। इसी तरह हम लोगों ने चर्चा किया था भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा, और मैंने बताया था कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसे आप याद रखेंगे, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, चलिए अब देखिए देवी चौधरानी की बात करते हैं। तो देवी चौधरानी याद रखेगा प्रताप नारायण मिश्र की रचना। कैसे याद रखेंगे? तो नारायण किसे कहा जाता है? नारायण कहा जाता है विष्णु जी को, और देवी किसे कहा जाता है? लक्ष्मी देवी। ठीक है, तो याद रखेगा इसका संबंध किसने? भगवान विष्णु से है। ऐसे जोड़ करके एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। दूसरा लिख रहा है दोस्तों भारत सौभाग्य। ठीक है, भारत सौभाग्य किसकी रचना है? याद रखेगा ये बद्री नारायण जी की रचना है, बद्री नारायण चौधरी जी की रचना है भारत सौभाग्य। इसको भी याद रखेगा। देखिए जय भारत, भारत भारती, भारत दुर्दशा, भारत जो है सौभाग्य, ये सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एक जैसी रचनाएं हैं, तो इसको याद रखेगा। ठेठ हिंदी का ठाठ बात करें तो याद रखेगा ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी यानी अवधि, और अवधि कहां बोली जाती है दोस्तों? अयोध्या में। ये छोटे छोटे ट्रिक हैं जो मैंने अपने दिमाग में बिठाए हैं, अगर आप बिठा सकते हो तो ठीक है। और आप कहोगे सर एकदम एक्यूरेट ट्रिक बताइए, तो मुझे नहीं पता, मैं कोई ट्रिक बनाने वाला मास्टर नहीं हूं। मैं अपने याद करने के लिए दोस्तों ट्रिक बताता हूं, बनाता हूं और कोशिश कर रहा हूं चलो आपको बता दूं, आपको भी याद हो जाए। इसी तरह से देवी स्तुति शतक याद रखेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। देवी स्तुति शतक प्रसिद्ध रचना है, तो याद हो गया है। ठीक है, तो याद रखेगा देवी चौधरानी किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी जी की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। देवी स्तुति शतक ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और जय भारत आपके मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इस तरह से आपका उत्तर क्या बन गया दोस्तों? ACBED, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल लिख रहा है नील देवी। नील देवी दोस्तों किसकी रचना है? याद रखेगा नील देवी प्रसिद्ध कृति किसकी है? याद रखेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है दोस्तों नील देवी। क्या नाम है? नील देवी। इसी तरह से दूध का दूध पानी का पानी दोस्तों किसकी रचना है? याद रखेगा ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। दूध का दूध पानी का पानी, प्रताप से याद रखेगा महाराणा प्रताप, आ जाओ अकबर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसे छोटा सा ट्रिक बनाइए और याद रखिए। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों लिख रहा है बनारस का बुढ़वा मंगल, किसकी रचना दोस्तों? बद्री नारायण चौधरी जी की रचना है, बनारस का बुढ़वा मंगल। इसको भी याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से प्रिय प्रवास दे रहा दोस्तों, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो याद रखेगा प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। और काव्य मंजूषा ये प्रसिद्ध रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, तो आपके पास हो गया कलेक्शन। देखिए मिला लीजिए। नील देवी दोस्तों याद रखेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। दूध का दूध पानी का पानी किसने कराया? राणा प्रताप ने कराया, तो प्रताप नारायण मिश्र याद रखेगा। बनारस का बुढ़वा मंगल बद्री नारायण चौधरी याद रखेगा। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय याद रखेगा। और काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी याद रखेगा। इसके पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ा कि देवी स्तुति, यहां दोस्तों देवी स्तुति शतक किसकी रचना दोस्तों? याद रखेगा ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना थी। तो यहां पर फिलहाल उत्तर क्या बन गया आपका? EBCDA। EBCDA ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों नारी तथा अंतिम आकांक्षा
ठीक है, किसकी रचना है? सूर्यकांत, सुमित्रा, महादेव, जयशंकर, सिया राम शरण गुप्त की रचना। दोस्तों याद रखेगा, सिया राम शरण गुप्त जी की रचना है नारी तथा अंतिम आकांक्षा। नारी तथा अंतिम आकांक्षा याद रखेगा, नारी वहां लिखा देखिए नारी, और यहां पर सिया यानी सीता नारी है, तो याद रखेगा इस तरह से जोड़ के याद रखेगा। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी प्रसिद्ध रचना दोस्तों याद रखेगा किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ध्रुव स्वामिनी। अच्छा, संध्या गीत, संध्या वंदना बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है, याद रखेगा संध्या गीत जो है दोस्तों ये महादेवी वर्मा, जिन्होंने नीरजा, निहार और संध्या गीत यामा के रचनाकार दोस्तों ये हैं, उसको याद रखेगा। यहां संध्या वंदना किसकी रचना दोस्तों? संध्या वंदना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और कुकुरमुत्ता याद रखेगा, बताया था सूरज के धूप में छतरी चाहिए कुकुरमुत्ता जैसी, तो इसको याद रखेगा, यहां हो जाएगा कुकुरमुत्ता। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, याद रखेंगे। तो उत्तर मिलान करिए, क्या हो जाएगा? पहला नारी तथा अंतिम आकांक्षा, ये सिया राम शरण गुप्त हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी बच्चा बच्चा जानता है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। संध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना है। संध्या वंदना बहुत कंफ्यूजन करता है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है संध्या वंदना। और कुकुरमुत्ता याद रखेगा, ये किसकी रचना दोस्तों? कुकुरमुत्ता आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना। तो जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? EDCBA, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जवाब देखते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों चुभते चौपते, तो बताया था मैंने आपको चुभते चौपदे याद रखेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय बताया था कि बिना खड़ाओं के गए थे अयोध्या से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, तो चुभते चौपदे उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, उससे याद रखेगा। मेघनाथ वध याद रखेगा, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना। मेघनाथ वध, जयद्रथ वध, ये सारी रचनाएं किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राष्ट्रीय मंत्र झूठ सच और अजात शत्रु, अजात शत्रु दोस्तों प्रसिद्ध कृति किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। और झूठा सच और राष्ट्रीय मंत्र किसकी रचना दोस्तों? अब देखिए यहां कंफ्यूजन होता है, झूठ सच या झूठा सच याद रखेगा, ये सिया राम शरण गुप्त की रचना है, झूठा सच। ठीक है, ठीक है, झूठा सच सिया राम शरण गुप्त की रचना। और राष्ट्रीय मंत्र याद रखेगा, ये गया प्रसाद शुक्ला जी की रचना है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, मैंने सोचा कुछ गलत तो नहीं जा रहा, लेकिन सही है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। राष्ट्रीय मंत्र किसकी रचना दोस्तों? राष्ट्रीय मंत्र ये गया प्रसाद शुक्ल जी की रचना है, इसे याद रखेंगे। तो चुभते चौपदे याद रखेगा, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, हरिऔध जी की। ठीक है, मेघनाथ दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राष्ट्रीय मंत्र गया प्रसाद जी की रचना है। झूठा सच आपके सिया राम शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, और अजात शत्रु दोस्तों आपके जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो याद रखिएगा CAEBD, CAEBD दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है कि देवकी का बेटा, घर की बात, ताप के ताए हुए दिन, सूरज का सातवां घोड़ा और बुनी हुई रस्सी। सर सबसे आसान जो है ना वो है ताप के ताए हुए दिन। आपने बताया था दोस्तों ताप के ताए हुए दिन, याद रखेगा ताप आ गया त्रिलोचन, यानी जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला उससे। ठीक है, तो याद रखेगा। और सूरज का सातवां घोड़ा, एक किसकी रचना दोस्तों? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, भाई यहां नाम ही नहीं दे रहा है, यहां मैथिली शरण गुप्त दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्यों मैथिली शरण गुप्त नहीं होना चाहिए बताऊं? क्योंकि अगर मैं और की बात करूं, जैसे मैं बात करूं दोस्तों यहां देवकी के बेटे की, तो देवकी का बेटा दोस्तों किसकी रचना है? रांगे राघव की रचना है। किसकी रचना है? रांगे राघव। ठीक है, उसी तरह घर की बात, सूरज का सातवां घोड़ा देखिए धर्मवीर भारती की रचना। अभी हम देख लेते हैं कि कहीं किसी और दूसरे को न मिस करना पड़े यहां पर। ठीक है, और याद रखेगा घर की बात बताई दिया, सॉरी ताप के ताए दिन बताई दिया। घर की बात दोस्तों किसकी रचना है? ये रामविलास वर्मा जी की रचना है, रामविलास वर्मा जी की रचना है। ठीक है, और ये बुनी हुई रस्सी दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो एक ही ऑप्शन जो डिलीट करना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, कोई दिख नहीं रहा है। तो यहां पर दोस्तों धर्मवीर भारती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धर्मवीर भारती होना चाहिए। जरा इसको सुधार कर लीजिए। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा रहा और हम कुछ भी दे देंगे। ठीक है भाई, पता होना चाहिए ना कि कहां क्या होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेगा ये होना चाहिए। चलिए, तो देवकी का बेटा याद रखेगा, रांगे राघव याद रखेगा। वैसे भी देवकी का बेटा कौन है दोस्तों? देवकी यानी भगवान कृष्ण की मां का नाम था देवकी। उनका पालन पोषण भले माता यशोदा ने किया था, लेकिन उनकी असली माता कौन थी दोस्तों? देवकी जी थी। और राघव किसे कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। तो रांगे राघव ये तो बहुत आसान है याद करना। हाँ, घर की बात दोस्तों रामविलास वर्मा की रचना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं बार बार याद करता हूं फिर कंफ्यूज जाता हूं। ठीक है, रामविलास वर्मा। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा दोस्तों ताप के ताए हुए दिन, ये तो हम लोग रट चुके हैं दोस्तों, त्रिलोचन शास्त्री की रचना। सूरज का सातवां घोड़ा, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं दोस्तों, ये धर्मवीर भारती जी की रचना। अंधा युग भी उन्हीं की रचना थी। ठीक है, बुनी हुई रस्सी, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। तो यहां पर उत्तर क्या बन गया? BEACD, ये आपका दोस्तों सही जवाब बन गया, BEACD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। ठीक है,
आगे लिख रहा है दोस्तों, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद किसकी रचना है भाई? चलिए देखते हैं अभी। सबका अपना आकाश, अंधा युग, त्रिकाल संध्या, कितनी नाव में कितनी बार। जो सबसे आसान है वो ये है सर कि कितनी नाव में कितने बार। हमने बताया था कितनी नाव में कितने बार हीरा देना पड़ेगा, ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। और अंधा युग दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। आगे देखिए दोस्तों, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद दोस्तों याद रखेगा रामविलास वर्मा की रचना है, ठीक है। और सबका अपना आकाश याद रखेगा त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। त्रिकाल संध्या याद रखेगा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो जो आसान था उसको तो आपने टिक कर ही लिया, और जो कठिन लगा उसको मैंने आपको करा दिया। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए दोस्तों। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा। पहला, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद रामविलास वर्मा जी की, शर्मा जी की रचना है, वर्मा नहीं शर्मा, ठीक है। सबका अपना आकाश ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। त्रिकाल संध्या भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और कितनी नाव में कितने बार, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो याद रखेगा कितनी नाव में कितने बार हीरा देना पड़ेगा, इस तरह से हमने ट्रिक बनाया है। तो DAECB ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, DAECB, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा है। लिख रहा है संस्कृति का प्रश्न। बताइए संस्कृति का प्रश्न दोस्तों किसकी रचना है? आगे देख लेते हैं अभी। कला और बूढ़ा चांद, चित्तौड़ की चिता, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने और नींद के बादल। सर सबसे आसान इसमें पता है क्या, नींद के बादल है। आपने बताया था नींद के बादल दोस्तों कहां पर है, केदारनाथ जी की रचना है, जी हाँ, ठीक है। चलिए और देखते हैं दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद। आइए एक एक करके देखते हैं। संस्कृति का प्रश्न दोस्तों किसकी रचना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। संस्कृति का प्रश्न ये महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बहुत प्रसिद्ध कृति है दोस्तों इनकी, कला और बूढ़ा चांद, याद रखेगा, ठीक है। इसके बाद चित्तौड़ की चिता ये रामकुमार वर्मा की रचना। देखिए यही हमको कंफ्यूज होता है, ठीक है, रामकुमार वर्मा और रामविलास शर्मा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे रहता है, ठीक है, लेकिन आप इसको क्लियर कट याद रखें। खिचड़ी विप्लव देखा हमने ये नागार्जुन की रचना है। बाकी नींद के बादल ये केदारनाथ जी की रचना है, केदारनाथ अग्रवाल जी की, ठीक है, तो इसे याद रखेगा। तो यहां पर आपका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, संस्कृति का प्रश्न कम बच्चों को याद रहता है, महादेवी वर्मा की कृति है, ठीक है। और कला और बूढ़ा चांद याद रखेगा ये सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। चित्तौड़ की चिता है रामकुमार वर्मा हो जाएगा। खिचड़ी विप्लव देखा हमने नागार्जुन की रचना है। और नींद के बादल ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। तो याद रखेगा DACBE दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी आ चुका है, नया बैच आया है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए चाहे अगर आपको यहां मजा आ रहा है तो आप जान लो भैया ट्रेलर है, पूरी पिक्चर यहां दिखाए मैंने, जबरदस्त क्लास चलती दोस्तों यहां पर। आप बैच ज्वाइन करिए, ना खुश हो तो बताइएगा, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया गया। 3000 सवालों की प्रैक्टिस तो खाली क्लास में कराया गया, ठीक है। आप सोच लो कितनी जबरदस्त क्लास होगी। अब तो किताबें भी आ चुकी, तो किताब भी दोस्तों आप स्टडी 91 का परचेज कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है बाबा बटेश्वर नाथ, बहुत फेमस कृति दोस्तों बाबा बटेश्वर नाथ, किसकी कृति है, नागार्जुन, रामकुमार वर्मा, रांगे राघव, गजानन मुक्तिबोध या केदारनाथ अग्रवाल। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे आसान सर पता क्या है सर, चांद का मुंह टेढ़ा आपने बताया था गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, क्योंकि याद रखेगा चांद का मुंह जैसे टेढ़ा वैसे गजानन यानी गणेश जी का सूंड टेढ़ा है। सर ये आपने बताया था सर, ये तो गजब की रचना है, ये तो मतलब देख कहीं भी आ जाए ना तो हम देखते ही उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। बाबा बटेश्वर नाथ याद रखेगा नागार्जुन की रचना है, बाबा बटेश्वर नाथ। औरंगजेब की आखिरी रात दोस्तों रामकुमार वर्मा की रचना है, ठीक है, याद रखेगा। बाबा बटेश्वर नाथ किसकी रचना है, नागार्जुन की रचना है। औरंगजेब की आखिरी रात रामकुमार वर्मा की रचना है। और बसंत में पृथ्वी प्रसन्न, बसंत में पृथ्वी प्रसन्न ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और पांचाली दोस्तों याद रखेगा ये रांगे राघव की रचना है, ठीक है। रांगे राघव की रचना में हमने पीछे पढ़ा था देवकी का बेटा, क्या पढ़ा था दोस्तों, देवकी का बेटा, इसे याद रखेगा। और केदारनाथ अग्रवाल में हमने पढ़ा था नींद के बादल, क्या पढ़ा था दोस्तों, नींद के बादल, ठीक है, नींद के बादल। और अब हम पढ़ रहे हैं बसंत में प्रसन्न पृथ्वी, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी ये भी इन्हीं की रचना है। तो जोड़कर दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, सब ट्रिक हो गया ना। चलो अब यहां पर मिला लेते हैं दोस्तों। बाबा बटेश्वर नाथ याद रखेगा ये नागार्जुन की रचना बाबा बटेश्वर नाथ। औरंगजेब की आखिरी रात ये रामकुमार वर्मा की रचना है। बसंत में प्रसन्न पृथ्वी ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। पांचाली रांगे राघव की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है ये गजानन माधव मुक्तिबोध इन्हें कहते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध दोस्तों इन्हें कहा जाता है टाइटल में, ठीक है। तो याद रखेगा, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों अन्नहीनम क्रियाहीनम, ठीक है, क्रिया नाम नहीं अन्नहीनम क्रियाहीनम कहा जाता है, अन्नहीनम क्रियाहीनम, ठीक है। किसकी रचना है याद रखेगा, ये रचना दोस्तों अन्नहीनम क्रियाहीनम, ठीक है।
ठीक है, यहां नागार्जुन करिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अंधेरे के जुगनू, ठेले पर हिमालय, पाप के पुजारी और गुलाब और बुलबुल। तो आप यहां बताइए दोस्तों, यहां पर अंधेरे के जुगनू दोस्तों किसकी रचना है? रांगे राघव की रचना है। ठीक है, देवकी का बेटा हमने पीछे पढ़ा, बहुत प्रसिद्ध कृति दोस्तों, देवकी का बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो और देखते चलिए दोस्तों, और लिख रहा है पाप के पुजारी, ये रामविलास शर्मा जी की रचना है, रामविलास वर्मा शर्मा जो भी हो। ठीक है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, और गुलाब और बुलबुल ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। त्रिलोचन शास्त्री मैंने पढ़ा था ताप के ताए हुए दिन, ये जरूर आप याद रखेगा, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन। ठीक है, ताए हुए दिन दोस्तों, ये जरूर याद रखेगा, ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उत्तर देख लेते हैं। अन्नहीनम क्रियाहीनम, ठीक है, ये नागार्जुन साहब की रचना है। अंधेरे के जुगनू, ये रांगे राघव की रचना है। पाप के पुजारी, ये रामविलास जी की रचना है। गुलाब और बुलबुल, ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। और ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती की रचना है। तो CBEAD ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़िए, CBEAD ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या लिख रहा है दोस्तों? लिख रहा है सिकंदर की शपथ। सिकंदर की शपथ किसकी रचना है? कम बच्चे जानते हैं, याद रखेगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, किसकी शपथ दोस्तों? सिकंदर की शपथ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना, कम बच्चे जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दीप गीत, जी हाँ दोस्तों, दीप गीत और संध्या गीत दोनों याद रखेगा, दीप गीत और संध्या गीत। संध्या गीत किसकी रचना दोस्तों? याद रखेगा, ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है। युगांत, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा और पृथ्वीराज की आंखें। बहुत अच्छा सवाल दे दिया, बताइए, पहला हो गया सिकंदर वाला, तो ये जयशंकर प्रसाद हो गए। दीप गीत आपकी महादेवी वर्मा हो गई, और इसके बाद क्या हो जाएगा? युगांत सुमित्रानंदन पंत में चले जाएंगे। अब देखिए, राम की शक्ति पूजा किसने कराया? तो राम से राम को कनेक्ट करिएगा, राम से किससे कनेक्ट करिएगा? सॉरी, राम से राम को कनेक्ट, राम की शक्ति पूजा, राम से राम को नहीं, यहां पृथ्वीराज की आंखें से राम को कनेक्ट करिएगा, राम। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। थोड़ा ट्रिक बनाने के चक्कर में गलतियां हो जा रही, क्योंकि ट्रिक एक्चुअली बनाना नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे कुकुरमुत्ता, अब वो दिमाग में एकदम बैठ गया, कुकुरमुत्ता छाता की तरह होता है और सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, एकदम दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना है। तो राम की शक्ति पूजा इन्हीं की रचना है। चलिए आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? और राम से राम को न जोड़िएगा, पृथ्वीराज की आंखें देखिएगा। ठीक है, यहां पर आप पहले में कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले में आपका जवाब हो जाएगा सी, यानी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दीप गीत और संध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना है। युगांत दोस्तों ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और पृथ्वीराज की आंखें ये राम कुमार वर्मा की रचना है। ठीक है, तो CAEDB दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ये इस तरह से मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे लिख रहा है कालिदास और उनकी कविता। ठीक है, कालिदास और उनकी कविता किसकी रचना दोस्तों? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना, कालिदास और उनकी कविता। ठीक है, और लिख रहा है दोस्तों जयद्रथ वध, बच्चा जानता है दोस्तों, जयद्रथ वध किसकी रचना है? याद रखेगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? बिखरे मोती दोस्तों याद रखेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अब इतना तो जानते हैं ना, सुभद्रा कुमारी चौहान दोस्तों वही जिन्होंने झांसी की रानी वाली रचना किया है। ठीक है, तो वाली आप याद रखेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना, इसको याद रखेगा। इसके बाद करुणा कादम्बिनी और मौर्य विजय। ठीक है, तो देखिए गया प्रसाद शुक्ला और सिया राम शरण गुप्ता दो लोग आ रहे हैं, तो याद रखेगा सिया राम शरण गुप्ता ने लिखा है मौर्य विजय। ठीक है, और गया प्रसाद जी ने लिखा है करुणा कादम्बिनी। क्या लिखा दोस्तों? करुणा कादम्बिनी। तो यहां पे जो उत्तर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा? याद रखेगा, पहले हो जाएगा ये करुणा कादम्बिनी यानी ये वाला हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में सिया राम शरण गुप्ता हो जाएंगे, याद रखेंगे मौर्य विजय में। तो उत्तर मैच कराइए, क्या हो जाएगा? कालिदास और उनकी कविता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, जयद्रथ वध भी बताया था, और पीछे मैंने नाम लिया था मेघनाथ वध। ठीक है, वो भी याद रखेगा। बिखरे मोती ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। करुणा कादम्बिनी ये गया प्रसाद शुक्ला की रचना है। और मौर्य विजय ये सिया राम शरण गुप्त की रचना है। तो CDBAE थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए कूट के सवालों में ना बड़ा अवेयर होना पड़ता है, बहुत ध्यान से देख करके आपको ट्रिक लगाना पड़ता है और मिलाना पड़ता है, क्योंकि कहीं से कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो फिर सारी चीजें, सारी मेहनत बेकार हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है,
आगे लिख रहा है जहां आरा और गुलाम। जहां आरा और गुलाम दोस्तों किसकी रचना है? प्रसिद्ध कृति है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की। आप ना जानते होंगे लेकिन जानिए, जहां आरा और गुलाम किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है। युद्ध और नारी दोस्तों महादेवी वर्मा की कृति है। आप ना वही यामा पढ़ते हैं, निहार पढ़ते हैं, नीरजा पढ़ते हैं, ठीक है, संध्या गीत पढ़ते हैं, संध्या वंदना पढ़ते हैं, यही सारी चीजें देखते हैं, ये महादेवी वर्मा में देखते हैं, ठीक है, लेकिन आप और चीजें नहीं देख पाते, ठीक है। और देखिए इसके बाद लहरों का गीत दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बादल की देखिए मृत्यु हो गई और सतरंगी पंखों वाली, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बादल की मृत्यु दोस्तों किसकी रचना है? याद रखेगा राम कुमार वर्मा जी की रचना है। और सतरंगे पंखों वाली ये नागार्जुन की रचना। देखिए यहां बादल की मृत्यु दे रहा है और पीछे हमने पढ़ा था नींद के बादल। क्या पढ़ा था? नींद के बादल पढ़ा था। नींद के बादल दोस्तों किसकी रचना था? ये केदारनाथ अग्रवाल का रचना था। केदारनाथ अग्रवाल, जी हां दोस्तों, केदारनाथ जी का रचना था, तो इसको याद रखिए, ठीक है, केदारनाथ जी का रचना था नींद के बादल, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। चलिए अब मैच करा लीजिए दोस्तों, यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा? तो पहला जहां आरा और गुलाम, याद रखेगा जयशंकर प्रसाद की रचना। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ठीक है, नॉर्मल सवाल नहीं है, कठिन सवाल है, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। युद्ध और नारी ये महादेवी वर्मा की रचना है। लहरों का गीत ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बादल की मृत्यु ये राम कुमार वर्मा की रचना है। और सतरंगी पंखों वाली ये नागार्जुन की रचना है। तो DECBA ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। कठिन है थोड़ा सा लेकिन अच्छा है। देखिए वही चीजें आपको पढ़नी जो आपके परीक्षा में आए, ठीक है। चलिए पढ़िए अशोक का शोक। अशोक का फूल नहीं, एक मैंने आपको पढ़ा था अशोक का फूल, ठीक है, अशोक का फूल, ठीक है, अशोक का फूल मैंने बताया है दोस्तों। ये किसकी रचना है? तो हजारों हजार होता है, तो याद रखेगा हजारी प्रसाद जी की रचना है अशोक के फूल, ठीक है। यहां पे दोस्तों अशोक का शोक लिख रहा है। अशोक का शोक किसकी रचना है? ये राम कुमार वर्मा जी की रचना है अशोक का शोक, ठीक है। आगे लिखिए पारो। पारो किसकी रचना दोस्तों? तो पारो याद रखेगा ये नागार्जुन की रचना है पारो, जी हां। मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला किसकी रचना है? मुर्दों का टीला वैसे हम किसे कहते हैं दोस्तों? मोहनजोदाड़ो को कहते हैं, बट यहां अलग है। मुर्दों का टीला याद रखेगा ये रांगे राघव की रचना है। सतह से उठता आदमी ये किसकी रचना दोस्तों? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। इसके पहले हमने गजानन माधव मुक्तिबोध में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सबसे प्रसिद्ध कृति जो बार बार परीक्षा में आता है वो क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है दोस्तों, ये आप जरूर याद रखेगा, ठीक है। और रामविलास शर्मा में क्या आ जाएगा? अपनी धरती अपने लोग, ये आपका आ जाएगा सही जवाब, इसको याद रखेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक का शोक हो जाएगा किसमें? ये राम कुमार वर्मा की रचना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पारो ये नागार्जुन में याद रखेगा। मुर्दों का टीला ये आप रांगे राघव याद रखेगा। सतह से उठता आदमी ये गजानन माधव मुक्तिबोध याद रखेगा। अपनी धरती अपने लोग ये रामविलास शर्मा याद रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका मैचिंग बनेगा। AEDBC ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े से कठिन सवालों को जरूर लाया हूं, लेकिन आपके हित के लिए इन सवालों को दे रहा हूं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए, अच्छा सवाल यही समाप्त हो जा रहा है दोस्तों। देखिए बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अब तो किताबें भी आ गई, तो किताबों को भी दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और बिना नोटिफिकेशन के आपको पता नहीं चल पाएगा कि नितिन सर कब कौन सी क्लास लेकर आते हैं। आप चाहते हैं सीरीज से जुड़ना तो पीछे की पूरी सीरीज देखिए 44 पार्ट आपको दिया जा चुका है, तो बहुत मेहनत वाली बात है, ठीक है। लगातार 44 दिनों से आपके साथ जुड़ा गया हिंदी विषय में, और 50 पार्ट में पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये आप मान के चलिए। तो जिन बच्चों ने शुरुआत से नहीं देखा, शुरुआत से देखे, क्योंकि हर एक टॉपिक पर, हर एक चैप्टर पर हिंदी के दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, स्टडी करिए। बाकी और कहीं कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट करिए, मैसेज दीजिए, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त होती है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।